नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की इस खास प्रस्तुति में चर्चा हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी की राजनीति में भटकाव की। दो काफी प्रचलित लोकोक्तियां हैं। चलनी दूसरे सूप के जे में खुदे 72 छेद और अपन टेटर देखे ना दूसरे के फुंसी निहारे। मतलब खुद की कमियों को न देख समझ दूसरे में खामियां खोजना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इन लोकोक्तियों का प्रयोग अक्सर करते हैं। अन्य मुद्दों के अलावा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की राजनीति में परिवारवाद पर भी गाहे बगाहे इसे उद्धृत कर तंज कसते रहते हैं। लेकिन इधर इमामगंज के उपचुनाव में पुत्रवधू दीपा मांझी को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना वह खुद इसके दायरे में आ गए हैं। दिलचस्प बात यह कि इस फैसले से इनका परिवार भी लालू प्रसाद के राजनीतिक घराना की तरह नहीं सही राजनीतिक घड़ौना के तौर पर स्थापित अवश्य हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे कभी रामविलास पासवान का परिवार स्थापित था। हालांकि वर्तमान में परिवारवाद व वंशवाद राजनीति के लिए परित्यज नहीं रह गया है। कुछ अपवादों को छोड़ प्रायः सभी बड़े प्रभावशाली नेता वंश मोह में समक्ष समर्थ दलीय कार्यकर्ताओं की निष्ठा को नजरअंदाज कर रहे हैं। लाख आलोचनाओं के बाद भी उनके समर्पण का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अवसर उन्हें नहीं उपलब्ध करा उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं पर अक्षम असमर्थ परिवारजनों को थोप रहे हैं। जीतन राम मांझी की राजनीति का चरित्र भी उससे अलग नहीं है। बात वह जो करे अपने घड़ौना से अलग जा ही नहीं सकते हैं। सामान्य स्थिति में परिवार से इतर निष्ठावान नेता कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का अवसर उपलब्ध करा नहीं सकते हैं। ऐसा इसलिए भी नहीं कर सकते हैं कि परिवार में ही ऐसे कई सियासी चातक हैं जो सत्ता की बूंद के लिए टकटकी लगाए रहते हैं। कौन कौन है और कैसे कैसे हैं, इसे इस रूप में समझिए। जीतन राम मांझी खुद सांसद है, केंद्र में मंत्री भी हैं। उनके बड़े पुत्र संतोष कुमार सुमन विधान परिषद के सदस्य हैं और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जीतन राम मांझी की समधिन यानी संतोष कुमार सुमन की सास ज्योति देवी बाराचट्टी से विधायक हैं। 2020 में महागठबंधन का घटक रहते जीतन राम मांझी ने अपने इंजीनियर दामाद देवेंद्र मांझी को मखदूमपुर से चुनाव लड़वाया। मुंह की खा गए। देवेंद्र मांझी की नजर इमामगंज के उपचुनाव पर थी। मनोकामना पूरी नहीं हो पाई। 2015 में भी जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए का हिस्सा थी। खुद दो निर्वाचन क्षेत्रों मखदूमपुर और इमामगंज से लड़ गए। बाराचट्टी में समधिन ज्योति देवी को उम्मीदवार बना दिया तो औरंगाबाद जिले के कुटुंबा में पुत्र संतोष कुमार सुमन को। संतोष कुमार सुमन तो हार ही गए। मखदूमपुर में जीतन राम मांझी भी मात खा गए। एक सियासी चातक जीतन राम मांझी के छोटे पुत्र प्रवीण कुमार सुमन भी हैं। अक्सर विवादों में घिर जाने के कारण चुनाव लड़ने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाया है। पिता के सांसद बन जाने के बाद इमामगंज की विरासत संभालने की उम्मीद जगी थी, पर वह उम्मीद ही रह गई। उपचुनाव में उम्मीदवारी नहीं मिल पाई। जीतन राम मांझी की बेटी सुनैना देवी गया नगर निगम की राजनीति करती है। 2022 में महापौर पद की उम्मीदवार थी। पिता के खूब जोर लगाने के बावजूद हार गई। कहते हैं कि संभावना तनिक भी नहीं रहने के बावजूद इमामगंज की विरासत संभालने की इच्छा उनकी भी कुलबुला रही थी। परंतु अवसर सोशल मीडिया में सक्रिय रहने वाली जीतन राम मांझी की बहू विधायक ज्योति देवी की पुत्री और संतोष कुमार सुमन की पत्नी पूर्व जिला पार्षद दीपा मांझी को मिल गया। इस पर अवसर से वंचित रह गए परिजनों के अलावा अन्य किसी को कोई हैरानी नहीं हुई, इसलिए कि यही अनुमानित था। निराशा उन कार्यकर्ताओं को जरूर हुई जो परिवारवाद के घटाटोप अंधेरे में खुद के लिए जुगनू तलाश रहे थे। नियति उनकी झोला टांगने वाली ही बनी रह गई। जीतन राम मांझी के राजनीतिक घरौना का स्याह पक्ष यह है कि इसमें उनके छोटे पुत्र प्रवीण कुमार सुमन के लिए कोई जगह नहीं है। राजद के नेता है अनिल कुमार साधु।
दिवंगत लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के दामाद। उनके मुताबिक जीतन राम मांझी की 2 शादियां हुई थी। प्रवीण कुमार सुमन दूसरी पत्नी के पुत्र हैं, यानी संतोष कुमार सुमन के सौतेले भाई हैं। ऐसा माना जाता है कि हम की संपूर्ण राजनीति संतोष कुमार सुमन के चंगुल में है। प्रवीण कुमार सुमन के प्रति उसमें सौतेलापन की झलक दिखती है। आम आवाम महसूस कर रहा है कि जीतन राम मांझी चाहकर भी छोटे पुत्र पर प्यार नहीं उड़ेल पा रहे हैं। वैसे सच क्या है, यह उनके सिवा और कोई नहीं बता सकता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत मिश्र की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।